हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री की कुछ पीवीआई क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। लगभग 25 क्वेश्चंस है जिसमें से 8, 9, 10 क्वेश्चन तो आने ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था। हमारे पास ऑप्शंस है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो का उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1919, ऑप्शन डी 23 अगस्त 1919। तो अब हमारा इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। फाइन। अब नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने की। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मन्नु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा। ऑप्शन ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदायूनी। तो आइन ए अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐवे नहीं दिए गए हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तभी मैं इसको दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अस्थाई बंदोबस्त था वो सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो सबसे पहले जो है जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पे प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। ऑप्शन ए 1562, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1579, ऑप्शन डी 1582। तो इसका ऑप्शन जो होगा 1582। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ये आंसर सबको पता होना चाहिए और अगर नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच एंड ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले प्रथम यूरोपीय कौन आए थे। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा भी ये आंसर दे सकता है। तो क्लास 12 के लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार बिहार बोर्ड इसको जो है रिपीट भी करता है। तो हमारे ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1919, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950।
तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी शालू वंश, ऑप्शन सी तुलु वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। तो हरिहर और बुक्का जो थे वो संगम वंश के शासक थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो वो आंदोलन जो दांडी से प्रारंभ हुआ था वो था ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन 1858, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा भी जाए आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब अगला सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछा है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हम्पी में जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, लाहौर। गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कुंडलवन, तीसरा साधा राजगृह। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत थी वो जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, वास्को ड गामा भारत कब आया? तो 1458, 1498, 1458, 1598। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1498, 1498 में वास्को ड गामा जो है भारत आया था। अब अगला सवाल है, रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो जो रैतवाड़ी व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम जो है मद्रास में लागू की गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर सब जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ही सर की उपाधि जो है वो वापस की थी। फाइन। अब अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपको ये नहीं पता है कि अशोक जो है वो किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी पाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जानते हैं कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। हाँ, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 22 में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो है बड़ा नगर जो था वो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो था। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था पलासी का युद्ध? बैटल ऑफ पलासी वॉज फाउट इन 1600, 1757, 1764, 1750। तो
तो उसका जो है वो 1757। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1757 में पलासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही मोर वीडियो चाहिए दैन प्लीज़ कमेंट में बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।